जय बाबा विश्वनाथ की जय। आइए थोड़ी बहुत कुछ और जानकारियां आपको दूं। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। ये त्रिशूल भौगोलिक दृष्टि से क्या है, आज भी आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। काशी का चौक क्षेत्र सबसे ऊंचा है, जहां पर ज्ञानवापी है। वहां आप देखें कि चौक पर सबसे ऊंचाई बनारस की वही है, और वहां से आप देखें त्रिशूल में एक मध्य भाग होता है जो सबसे ऊंचा होता है, और उसके बगल में जो दो और होते हैं वो सब ढालुए मुड़े हुए होते हैं। ये त्रिशूल है। तो चौक और शिव का स्थान, शमशान का स्थान था पहले। वहीं से गंगा जी बहती थी। बाबा विश्वनाथ का वहीं मंदिर था, आज भी है। उस चौक से आप मध्य बिंदु से देखें तो उत्तर दिशा की तरफ जो मुड़ा हुआ है भाग, ये त्रिशूल का ये फंक्शन सीधे मैदागिन को जाता है, जो पहले मंदाकिनी नदी जहां बहती थी। और दूसरा ढालुआ जो दक्षिण की तरफ जाता है वह गुदोलिया से होते हुए जंगमबाड़ी, जो गुदोलिया कहा जाता है, वो पहले गोदावरी नदी बहती थी। ये ढालुआ उस स्थान से होते हुए वह जंगमबाड़ी, और जंगमबाड़ी से फिर आगे और होते हुए वो भैदैनी तक ये ढालुआ है। उसी तरह मैदागिन से यह मच्छोदरी, जहां मत्स्य तीर्थ कहा जाता था मच्छोदरी को, वह राजघाट तक यह उत्तर की दिशा थी। ये दो फलक, एक फलक उत्तर दिशा की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, और मध्य में ये त्रिशूल। कर त्रिशूल और डमर विराजा, चले बसह चढ़ी पार सह पाया। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, हाथ में त्रिशूल लिए और डमरू बजा रहे। इस कलिकाल में यदि आज आप देखें काशी के इस वर्तमान समय की भौगोलिक स्थिति, यह साक्षात त्रिशूल पर है। और काशी, जैसे मैंने कई अपने प्रवचनों में कहा है, अस्याः प्रकाश्यते सा इति काशी, जहां से ब्रह्मांड को, विश्व को प्रकाश मिलता है, वह है काशी। जैसे पिता के समान गुण वाला पुत्र है तो जात कहा जाता है, जातक, जात। और माता के समान गुण वाला अनुजात और बड़ा, और पिता से बड़ा यदि वो होता है, जात कहलाता है महाजात। और अधम जो होता है वो अपजात कहलाता है। भगवान शंकर ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने जो शक्तियां दी हैं, बिखेरी हैं, उसको लेने वाला चाहिए। इस कलयुग में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में वातावरण का एक सुंदर विहंगम दृश्य दिया हुआ है। जाके नखयरु जटा विशाला, सोहितापस प्रसिद्ध करिकाला। अशुभ वेश भूषण धरई, भक्षा भक्ष जिखाई। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजत कर युग मान। ये कलयुगवासी इस समय नहीं परख पाएंगे वास्तविक सही चीज क्या है। माताएं, पिता, भाई, बहन, बड़ा, छोटा सब भूल जाएंगे। ये कलि की लक्षण है। 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी लिख चुके हैं, जो साक्षात वाल्मीकि के अवतार थे। वो यह भी लिखते हैं कि कलयुग में कैसे लोग पैदा होंगे। मातु पिता बालकनि बुलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। जो भक्षा भक्ष खान पान करेंगे, ते जोगी, वही जोगी कहा जाएगा।
ते सिद्ध नर वही सिद्ध नर कहे जाएंगे। पूजते कलयुग मान, कलयुग में उनकी पूजा होती। तो भगवान शंकर के उस त्रिशूल पर जो काशी स्थित है वो ये बतलाती है भगवान अवघड़दानी, वो सबका रक्षण करते हैं। यदि मनुष्य सही मार्ग पर है तो भगवान शंकर की संपूर्ण शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं, और यदि विषम मार्ग में जाता है तो दुर्गति की तरफ प्रस्थान करता है, दुर्गति हो जाती है। महाशमशान पर भगवान शंकर उसे तारक मंत्र का बोध कराते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति जन्म वही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, जहां बस शंभु भवान सो काशी से ये कसन। परंतु जो अधम है, महापापी है, रात दिन निशाचरी वृत्ति में है, तो उसका हित नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट तजी मान निहरुआ। इस संक्षेप में मैंने बतलाया और भविष्य में इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। जय बाबा विश्वनाथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।